तमिलनाडु से डीएमके की नेता कनिमोळी ने संसद में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि कानून के सामने सब समान हैं। And it violates Article 14 of the Constitution which says equality before law. इतनी सच बात तो आज तक किसी ने नहीं कही होगी, क्योंकि जिस देश में एक आतंकवादी को सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पूरी सुनवाई के बाद फांसी मिली हो, उसे बचाने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार रात के 3 बजे तक सुनवाई कर सकता है। उस देश में अगर वक्फ बोर्ड कानून से इतना बड़ा हो कि उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ऐसा क्या गजब हो गया भाई? क्या हो गया अगर तमिलनाडु का एक हिंदू किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपने पुश्तैनी खेत का 1 एकड़ का टुकड़ा बेचने जाता है, तो उसे पता पड़ता है कि उसके गांव का एक एक घर और खेतों का एक एक इंच और गांव का 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन चुका है। क्या हो गया जो अब उसे अपनी ही ज़मीन बेचने के लिए भारत के किसी कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया है कि ज़मीन उनकी है। तमिलनाडु में ऐसे 1-2 नहीं 18 गांव हैं जिन्हें वक्फ ने खाली करने का नोटिस दे दिया है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को पूछा गया कि ये गांव वाले तो पिछली कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि गांव वालों ने ज़मीन पर अतिक्रमण किया है। How is it possible that such documents can exist for land that has been in the ownership of the residents of that village for generations together? Some of the lands and properties have been alienated by some people or encroached by some people for longer time. In order to retrieve all those properties, recently we have sent a notification. वक्फ ने कह दिया तो बस कह दिया। ठीक वैसे ही जैसे कनिमोळी करुणानिधि ने कह दिया कि वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकार कानून की नजर में सबकी समानता है। And it violates Article 14 of the Constitution which says equality before law. कनिमोळी जी, आप लड़ते रहिए। हम जानते हैं कि जब तक भारत का चप्पा चप्पा वक्फ का न हो जाए, तब तक इस बिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।